इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस दफ्तर के बेहद करीब और यहाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। जो पहली लेयर की बैरिकेडिंग थी, आपको तस्वीर दिखाऊं, उसको यहाँ पर तोड़ दिया है और उसके बाद आप देखेंगे कि आगे की तरफ जो बैरिकेडिंग लगी हुई है वहाँ पर अब जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पर चढ़ गए हैं। तमाम आपको बीजेपी की जो दिल्ली की लीडरशिप है वो भी नजर आएगी, उनके साथ में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और साथ में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जो हैं और तमाम जो नेता हैं दिल्ली के वो आपको नजर आएंगे। आपको देखेंगे यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हुए हैं, कांग्रेस दफ्तर की तरफ जाने की बात कर रहे हैं और कहा गया है कि देश का अपमान किया गया है और ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो देश से माफी मांगे और ये अपमान पूरे देश का है, विश्व पटल पर किया गया है। और यह समिट में वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से हरकत को अंजाम दिया गया है वो सोची समझी एक साजिश थी। इसी को लेकर के देखिए विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है। एक लेयर की बैरिकेडिंग जो है तोड़ दिया गया है और आगे की तरफ आप देखेंगे वहाँ पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, लेकिन उस पर भी जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो चढ़ गए हैं और जमकर वहाँ पर नारेबाजी फिलहाल की जा रही है। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि भारत को बम गोलों से नहीं बल्कि वैचारिक आतंकवाद से ही हराने की कोशिश की जा रही है। मनोज जी, दोस्तों ये बहुत बड़ी साजिश है, देशद्रोह है, गद्दारी है। भारत की तेजी से बढ़ रही प्रगति के पथ पर कांटे बिछाने की कोशिश है और ये इसको हम वैचारिक आतंकवाद मानते हैं। कौन कौन है वैचारिक आतंकवादी? राहुल गांधी नेता है उसके, वो भी आतंकवादी है। वो बहुत बड़े अर्बन नक्सली हैं, कई अर्बन नक्सली इस वैचारिक आतंकवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत की जनता सतर्क है। कल जिस प्रकार से जूते चप्पल लगे उन लोगों को, ये भारत की जनता की सतर्कता दिखाती है। लेकिन इस इंटेलेक्चुअल टेररिज्म से हमें सावधान रहना है और ऐसे भाड़े के गुंडों को सजा भी मिलनी चाहिए। मनोज जी, आपको क्या लगता है कि खाली कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट था या इसको राहुल गांधी के कहने पे किया गया? भाई राहुल गांधी माफी मांगे, अगर राहुल गांधी ने नहीं किया तो माफी मांगे। वो राहुल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से इसको पोस्ट किया गया है, कोई डाउट नहीं है। आप क्या देखेंगे जो मुकदमा दर्ज हुआ इसमें राहुल गांधी का नाम भी हो? नहीं, अभी तो होगा ही, चूंकि वो राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, पार्टी के नेता हैं, तो उनको सहना पड़ेगा। तो मनोज तिवारी कह रहे हैं कि देश में एक बड़ी साजिश रची जा रही है, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है वैचारिक आतंकवादी है और नक्सल आतंकवादी भी जो है उनको कहा गया अर्बन नक्सल, उनको संज्ञा दी गई है। वीडियो चेतन शर्मा के साथ जिन भाटी में बात।